अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट की ख़बर है जी। और नॉन ओमानी जितने भी हैं उनको लाजमी ग्रेजुटी मिलेगी। बस क्या है कि आपका एग्रीमेंट जो है उसमें भी मेंशन होने चाहिए आपके बेनिफिट्स, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, ठीक है जी, और उनकी शराइत और आपकी बेसिक सैलरी। मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि बेसिक सैलरी जो है आपकी फुल सैलरी का 60% बेसिक होता है, बाकी 40% अलाउंसेस होते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपना भी अलग से जो है वो रखा हुआ है। सो आप जिसके ऊपर भी एग्री होंगे वो आपने देख लेना है। लेकिन मिनिस्ट्री ने कह दिया जी कि मैंडेटरी पेमेंट जो है वो होगी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट की वर्कर्स के लिए जिनको कंपनी टर्मिनेट करती है या जो लीगल तरीके से छोड़ के जाते हैं और वो एलिजिबल हैं। सो आज 23 अक्टूबर है और साल 2024 बुध का दिन है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की है, एंड ऑफ सर्विस ग्रेजुटी इज़ अ मैंडेटरी पेमेंट वर्कर इन ओमान एक्सप्लेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। आर्टिकल 61 है जी लेबर लॉ का। नया लेबर लॉ भी आपको पता है जुलाई 2023 से जो इन्फोर्स हो चुका है, उसके मुताबिक जो है फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगी। एक बेसिक यानी पर ईयर फुल बेसिक सैलरी आपको मिलेगी एज अ ग्रेजुएटी। अगर आपकी सर्विस 10 साल है तो आप देख लें कि आपकी कितनी बेसिक सैलरी है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर ईयर से, और इसी तरतीब से मिलेगी और लाजमी है। उसके बाद पुराने जो ये कानून लागू हुआ था जुलाई 2023 में, इससे पहले जो लोग हैं उनकी पुराने कवानीन के मुताबिक कैलकुलेशन होगी, और इसके बाद जो लोग एलिजिबल हैं या इसके बाद का दौरानिया जब वो नए कवानीन के मुताबिक एलिजिबल होंगे लोग। उससे पहले क्या होता था थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप डिटेल खबर भी पढ़ लीजिएगा। और ये अरेबियन स्टोरीज़ के ऊपर पूरी आज की न्यूज़ में पूरी तफसीलात हैं। और क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले 3 साल एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहले 3 साल जो है कंटिन्यूस एक ही जगह पे एक एम्प्लॉयर के साथ काम करना होता था, तब आप एलिजिबल होते थे अपनी ग्रेजुएटी के लिए। तो अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए और उससे आगे आपका ड्यूरेशन स्टार्ट हो चुका है तो पहले 3 साल की आपको हाफ बेसिक मिलती है, उसके बाद के जो साल होंगे उसकी फुल बेसिक है। सो नए कवानीन के मुताबिक क्या है कि आपको फुल बेसिक मिलनी है। बस फुल बेसिक कितनी है एज़ पर लेबर लॉ है या कंपनी ने खुद सेट की हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन बेसिक सैलरी बहुत कम होती है, ताकि कंपनी को बहुत कम पैसे उनको देना पड़े। लेकिन एज़ पर ओमान लेबर लॉ 60% जो आपका फुल सैलरी का 60% जो है वो बेसिक है, और 40% जो है आपका अल्लाह आपका भला करे बाकी लॉसेस होते हैं। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन है। बाकी आपने अपना एग्रीमेंट हमेशा चेक करना है, बेशक उसमें कोई तब्दीली हो रही है या उस आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती आप एचआर के साथ बैठ के जो भी आपके साथ जिनके साथ भी आपकी बातचीत हो रही है कंपनी में, मैनेजमेंट में, उनसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको भी क्लियर हो उनको भी क्लियर हो कि बंदे को पता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपको एंड पे कुछ मिलना है नहीं मिलना है, मिलना है तो किस हिसाब से मिलना है, नहीं मिलना है तो क्यों नहीं मिलना है। ठीक है ना। और ये सारे राइट्स जो हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉयर होते हैं, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, उनके लिए है। जो मिनी मिनी वाला हिसाब किताब है उनके लिए नहीं है भैया। ठीक है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब आप लोगों ने कमेंट जो है वो करना शुरू कर देना है कि मेरे इतने साल हो गए। नहीं, अगर आप आज़ाद वीज़ा के ऊपर हैं, ऐसे ही रैंडमली आए हुए हैं, आप किसी कंपनी के साथ परमानेंट काम नहीं कर रहे, किसी के डायरेक्ट पेरोल के ऊपर नहीं है, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें ना मिलें। ठीक है ना। जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको मिल नहीं रहा सारे राइट्स। बाकी सोशल प्रोटेक्शन के अंडर जो नहीं है उनके लिए भी लाजमी है। वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो सोशल प्रोटेक्शन अंडर के नहीं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है एसपीएफ के अंडर, उनको भी लाजमी करार दिया गया कि उनको भी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेंगे। सो एक इसमें कंक्लूजन ये भी है कि आया ये कानून सबके ऊपर ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट होगा या फिर सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉय जो हैं वर्कर हैं कंपनी के, उनके ऊपर होगा। ये अभी तफरीक के मतलब कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए तो सबके लिए ही है, लेकिन सबको मिलते नहीं हैं ये राइट्स। सो गवर्नमेंट को थोड़ा पुश करना चाहिए और एम्प्लॉयर जो नाइंसाफ़ियाँ करते हैं वर्कर के साथ,
उनके ऊपर भी जो है थोड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि वर्कर्स के राइट, बेशक उनको टर्मिनेट किया जा रहा है और टर्मिनेशन ऐसी है कि उन्होंने कोई मेजर वायलेशन नहीं की, बस ऐसे ही टर्मिनेट बंदा नहीं चाहिए जी आप छोड़ के चले जाएँ, उनको भी मिले। बहुत सारे लोगों को सिर्फ बहाना बना के टर्मिनेट किया जाता है, उनके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट उनको नहीं दी जाते। तो आपने ये भी जहन में रखना है कि आपके साथ कोई हैंकी पैंकी को गेम तो नहीं हो रही, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो खबर शेयर की थी उसमें कंडीशंस हैं क्राइम की, या जो भी आप वायलेशन करते हैं उनकी भी कंडीशन है कि ये होगी तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप विद इन इमीडिएट इफेक्ट जो टर्मिनेट हो जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपसे कुछ जो उल्टा वो ऑन करें। ये सूरत हाल है। और हाँ, बाकी ये कि जिन लोगों ने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्रूव किए थे पिछले सालों में, अभी भी हो रहे हैं, जो नए आते हैं उनका भी हो जाता है, लेकिन कुछ को पता ही नहीं है कि क्या उनका ऑनलाइन एग्रीमेंट हुआ है और वो वही है जो उनको फिज़िकल मिला है या डिफरेंट है। तो भाईजान आपके बताके पिन कोड 12345 अलातुल, अदरवाइज़ आप SROP सेंटर पे जाके चेंज भी कर सकते हैं और उसी के ज़रिए आप मैन पावर वेबसाइट के ऊपर इंडिविजुअल्स में जाके लॉगिन कर सकते हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है चेक कर सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका अरबाब स्पॉन्सर जो है कंपनी, उन्होंने आपके एग्रीमेंट में क्या डिटेल लिखी हुई है, वो एग्रीमेंट और जो आपके पास है फिज़िकल वो एक जैसा होना चाहिए, तभी आपके राइट्स हैं आपको 100% मिलेंगे। वरना वो कह देंगे जी देखें ये हमने, इन्होंने अप्रूव किया था खुद ही मैन पावर के साथ, तो हम तो इसको फॉलो करेंगे, फिज़िकल पता नहीं इन्होंने कैसे कहाँ से बना लिया है, वी डोंट फॉलो दैट। तो ये सारी चीज़ें भी उसके मतलब काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, मैन पावर का एग्रीमेंट कैसे चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। नीचे कमेंट और मैसेज सेम सेम मत कीजिएगा प्लीज़। हम भी थोड़ा संग दिल होते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियोस में सारी तफसीलात बताई जाती हैं, लेकिन वो सुनने समझने के बावजूद सेम कमेंट, अब इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट आ जाएंगे कि पूरी वीडियो नहीं देखनी, कमेंट जो है पहले चंद सेकंड में दाग देना है। ठीक है, ये काम मत किया करें, ये भी गैर अखलाकी काम है, इसका भी हमने आगे जाके जवाब देना है। तुसी गलत ओवरटेक कर दियो ना, इसका भी जवाब देना है। गलत किसी ने हारन मार दे फरिश्ता ने भी चित्रौल करनी है। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। हम सीधे हैं तो हमें सीधा रहने दें प्लीज़, हम तंबाकू हमसे हो नहीं रहा, ठीक है। सो प्लीज़ ना तंग किया करें। मैं इतने लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ, 6 घंटे मेरा आजकल का है, जब से यूरोप यात्रा के बाद वापस आया हूँ, इतने चस्के वाले लोग मिल रहे हैं, आपकी सोच, एक्शन ज़ीरो, ठीक है। और मुझे इतनी आदत वैसे तो अच्छी है, लेकिन अपने आप को मैं कोसता हूँ अक्सर कि यार इतना रिप्लाई कोई आउटपुट नहीं है, एप्रिसिएशन भी ज़ीरो। 100 में से 10 लोग भी नहीं हार्डली करते होंगे अप्रिशिएट। इन्फॉर्मेशन बगैर रिलैक्स लेके हेलो आए तू मैं ये वो करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं खलास। और झूठ फ़रेब दगा इतना है, आपकी सोच है। बहरहाल ये पर्सनल थी गुज़ारिशात, क्योंकि मुझे लोग तंग बहुत कर रहे हैं आजकल, कुछ बाकी लोग तंग कर रहे हैं, उनकी तो दर्द का समझ आती है क्योंकि उन्होंने करना ही करना है, लेकिन जिनको रियली में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी तंबाकू बहुत करते हैं। सो वीडियो पूरी देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि जो हमारी किस्मत का है, जहाँ है जितना है वो हमें मिल के रहना है। आप रोकना भी चाहेंगे, हम भी मना करेंगे तो हमें वो मिलना ही मिलना है, जो अल्लाह ने लिख दिया जब जहाँ जितना, वो हर किसी को वैसे ही मिलना है, ठीक है ना। बस अपनी समझ दुरुस्त रखें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और हमारा ख्याल रखने के लिए वही लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।